तो इस चैप्टर में पहले हम लोगों ने ग्रसनी और कंठ द्वार निगल द्वार देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से ग्रास नली देखेंगे। ठीक है, चलिए ग्रास नली बनाते हैं। देखिए क्या होता है ग्रास नली, ये तो आप समझ गए। ठीक है, इस तरह से ये तो ऊंचा हो गया। ठीक है, ये नाक है, ये मुंह है, और यहाँ से क्या होता है कि पीछे भाग, ये पूरा भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें दो पार्ट, दो छेद बताते हैं, निगल द्वार कंठ द्वार। बीच में एपिग्लोटिस जो बंद, एक को बंद करने दूसरे को खोलने का काम करता है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे अब जैसे जाएगा, ये जो निगल द्वार है इसके नीचे जाइएगा, ये तो भाई कंठ द्वार है। ठीक है, फिगर देखिए यहाँ पे बताया भी हूँ। ये जो है ये, तो ये जो है कंठ द्वार है। ठीक है, तो ये तो आगे जाकर ट्रैकिया में खुलेगा, श्वसन नली बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये जो है निगल द्वार, ये आगे चलकर हम लोग को ये ग्रास नली बोलते हैं, उसमें खुलेगा। ठीक है, ओसोफेगस में खुलेगा। ठीक है, तो हम लोग कभी ये जो है ना, इसके कंठ द्वार के आगे की चर्चा हम लोग श्वसन चैप्टर में करते हैं। और हम लोग अभी इसमें चैप्टर में निगल द्वार के बाद जो ग्रास नली आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ग्रास नली के आगे आएगा आमाशय, उसके बाद पढ़ेंगे। फिर आगे छोटी आंत बड़ी आंत ये सब पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले ये इतना समझिए। तो ये जो है ना हमारा ग्रास नली, ये बेकार है, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो ये जो ग्रास नली है ना, ये एक्चुअल में फिगर ऐसे रहता है। ठीक है, ये तो हो गया लंबा, लेकिन इसका फिगर देखिए एक्चुअल में ऐसे रहेगा। ठीक है, ये आप समझिए, ये हमारा क्या है, ग्रास नली है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओसोफेगस। ठीक है, स्पेलिंग लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो जब भी भोजन जो है निगल द्वार से होते हुए, भोजन मान लेते हैं कि ये है, थोड़ा मोटा करके। ठीक है, ये जो भोजन है, ठीक है, ठीक है, तो ये भोजन जो है ना, ये भोजन यहाँ से बढ़ते हुए, जैसे यहाँ पर अभी भोजन है। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा ना, यहाँ पे आएगा। आप कहिए सर यहाँ पे भोजन आ गया ना, तब क्या होगा कि यहाँ से धीरे धीरे धीरे, ठीक है, तो धीरे धीरे भोजन जब आता है ना, तो ये यहाँ फैलेगा। ठीक है, ये साइड जो है ना, ये दिख रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ फैलेगा, यहाँ फैलेगा। ठीक है, फिर आगे सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा। यानी कि ये जो है ना, इस टाइप से, मतलब इधर अभी फैला हुआ है, इधर फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन इधर सिकुड़ा हुआ है। जैसे ही भोजन यहाँ पे आएगा ना, ये वाला जो भोजन है, ये वाला जो भोजन है, ये कहाँ सिलेक्ट हो रहा है? ओके, एक मिनट। सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये भोजन है ना, यहाँ पे आएगा तो फिर इधर फैल जाएगा, फिर इधर सिकुड़ जाएगा, फैल जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यानी कि भोजन जहाँ पे आगे की ओर बढ़ते जाएगा ना, ठीक है, जैसे ये नली है, ये नली है, तो भोजन यहाँ से जाएगा ना, तो भोजन आगे बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या होगा, फैलाव होगा, और पीछे की तरह सिकुड़ाव होगा। ठीक है, ताकि ऐसा इसलिए होता है ताकि ये भोजन वापस नहीं लौट सके। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए भोजन जो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जो भोजन जा रहा है, ठीक है, और ऐसा इधर इधर ढीला रहेगा ना, इधर मतलब कि इधर टाइट नहीं होगा, तो ये भोजन वापस फिर मुंह से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि इधर टाइट होते जाता है, इधर ढीलापन होते जाता है।
इधर टाइट होते जाता है और इधर ढीलापन होते जाता है। ठीक है, इस गति को हम लोग बोलते हैं कर्मानुकुंचन, फेरिस्टलाइसिस। ठीक है, मतलब जैसे ही भोजन आता है ना ग्रास नली पे, तो ग्रास नली के दीवार में क्या होता है, एक तरह की अलग सा संकुचन होने लगता है, यानी कि फैलाव होता है, फिर सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। ठीक है, तो इस फैलना सिकुड़ना मतलब कि ग्रास नली का फैलना ही सिकुड़ना ही हम लोग उसको कर्मानुकुंचन कहते हैं। ठीक है, मतलब भोजन गति को हम लोग कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, और ऐसा यही ग्रास नली में नहीं होता, बल्कि आगे जाइएगा ना, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। ठीक है, तो सब क्या है, ये सब मांसपेशी बना हुआ है, और सब में एक ही गति काम करता है, यानी कि भोजन जो है ना आगे जाता है और पीछे सिकुड़ते जाता है, आगे फैलते जाता है, मतलब कि भोजन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो है ना, ये फैलते जाता है, इधर सिकुड़ते जाता है, ताकि भोजन वापस नहीं गिर सके। ठीक है, तो आप भोजन करने के बाद भी अगर ऊपर पैर ऊपर करके हाथ नीचे कर रहते हैं, तो तभी भोजन आपसे मुंह से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, और दूसरा है कि भोजन जो है ना, हम लोग कभी भी स्पीड खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे और क्रमानुकुंचन की गति नहीं होता, तो भोजन खाते और टप 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 छोटी आंत में या बड़ी आंत में पेट में गिरता और आवाज करता। ठीक है, तो आप लोग भोजन करते तो कभी आवाज आते सुनाई देता है कि देखिए भोजन अब गिर गया नीचे, फिर टकरा गया, ऐसा नहीं आता है, क्योंकि वो भोजन आराम से क्रमानुकुंचन गति से चलते रहता है, यानी कि पीछे सिकुड़ता है और आगे वाले भाग को फैलाता चला जाता है। ठीक है, ऐसा ही और आसान जल्दी गिरता नहीं है। ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा भोजन खाए, ठीक है, अमदुर खाए और अमदुर टप से जाकर नीचे गिर गए, आवाज करे, ऐसा नहीं होता है। वो आराम आराम से आगे फैलते जाता है, पीछे सिकुड़ते जाता है। ठीक है, ये कब वो कहाँ पे होता है, ग्रास नली में। ठीक है, ऐसे सभी अंगों में होता है। ठीक है, ग्रास नली से स्टार्ट होता है। तो ग्रास नली में एक्चुअल में आपको जो ग्रास नली का फिगर है, ठीक है, जैसे मैं अभी बना देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैंने ग्रास नली फिगर बना दिया, तो ग्रास नली में ना आपको किसी प्रकार भोजन पाचन नहीं होता है, क्योंकि ग्रास नली है क्या, नली के रूप में काम करता है। ठीक है, उस नली में बस एक ही गति होता है, कर्मानुकुंचन, बाकी और कोई गति नहीं होता है। ठीक है, और ग्रास नली के दीवार में क्या होता है कि ग्रास नली जो है, ये आगे चलकर अमाशय में खुलता है। ठीक है, अमाशय का फिगर आपने देखा होगा, इस तरह से होता है। ये हमारा अमावस्या है। ठीक है, तो इसी बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अमावस्या क्या होता है, ठीक है, इससे कितने भाग होते हैं, इसमें कौन कौन सा ग्रंथि स्रावित होता है। ठीक है, ये सब इस चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगला वीडियो में बताऊँ। ठीक है, ऐसे ये बड़ा वीडियो नहीं है, फिर भी छोड़ रहा हूँ इतने पे ही।